हम लोग पीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रश्न मंच प्रतियोगिता क्विज आयोजित कर रहे थे और आज से टॉपिक वाइज हम लोग क्विज शुरू कर रहे हैं। ठीक, और आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से आज हम आप लोगों को 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। कल से प्रश्नों की संख्या 50 होगा। ठीक, और एग्ज़ाम तक पीजीटी का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए ये क्विज वाला जो परिपाटी है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सीधे आज के क्विज पर आते हैं और पहला सवाल है आप लोगों से, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दें। ऑप्शन ए 1951-52, ऑप्शन बी 1961-62, ऑप्शन सी 1970-71 और ऑप्शन डी 1980-81। 1970। ठीक है, सही जवाब है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 70-71। क्लियर, कब हुई थी? 1970-71। अच्छा बताइए, 9वीं कृषि संगणना कब संपन्न हुई? 2010-11। 9वीं कृषि संगणना 2010-11 और 10वीं कृषि संगणना का अंतिम अनुमान जारी कर दिया गया है। वर्तमान में 10वीं कृषि जनगणना या संगणना 2015-16 के अंतिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? 0.3%। लेकिन अमेरिका में कितना प्रतिशत किया जाता है? 4%। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय किसान आयोग कृषि शोध पर कितना प्रतिशत जीडीपी का खर्च करने का सुझाव दिया? 5% दिया। क्लियर। अच्छा चलिए हम लोग आगे आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री जय रमन दास दौलत राम थे, पर भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में 1946 में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सुंदर, सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत में चुकंदर से चीनी बनाने के प्रयास का श्रेय किन्हें दिया जाता है? डॉक्टर बीसी गुप्ता को। एकदम सही है, किन्हें दिया जाता है? अच्छा चलिए अगले सवाल पर, सही जवाब था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कंफर्म है? 16 अक्टूबर। एकदम सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार निबल का मतलब होता है नेट बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 11%। फिर से सवाल सुन लीजिए। कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार निबल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो बुआई क्षेत्रफल का 45.7%। कितना? 45.7 भाग सिंचित है और 54.3% भाग सिंचाई पर निर्भर है। चलिए बहुत सुंदर। अब चलिए अगले सवाल पर। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सा है? गेहूं है। कितना परसेंट? 94.19% सिंचित है। इसके पहले सर्वाधिक सिंचित फसल कौन था? गन्ना था। एकदम सही है। बताइए, सर्वाधिक 5 सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल वाली फसलें कौन सी है? फिर से सुन लीजिए, सर्वाधिक 5 सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल वाली फसलें कौन सी है? पहला गेहूं, गन्ना, जौ, चावल, कपास। फिर से बोलिए, गेहूं, जौ, चावल और कपास। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यूएनओ द्वारा वर्ष 2016 को किस रूप में मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में। अच्छा चलिए हम अगले सवाल पर आए। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र कितना प्रतिशत है? 11% है। फिर से, भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र कितना प्रतिशत है? 11%। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? जुलाई से जुलाई से जून। फिर से बताइए,
कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती जुलाई है? से जून। जुलाई से जून। अच्छा बताइए, फसलें जो जुलाई से अक्टूबर के बीच उपजाई जाती है किस नाम से जानी जाती है? खरीफ फसल। फिर से बताइए, फसलें जो जुलाई से अक्टूबर के बीच उपजाई जाती है किस नाम से जानी जाती है? खरीफ फसल। फसलें जो अक्टूबर से मार्च के बीच उपजाई जाती है किस नाम से जानी जाती है? रबी फसल। सही है। फसलें जो मार्च एवं जून के बीच उपजाई जाती है किस नाम से जानी जाती है? जायद फसल। बिल्कुल सही है। खरीफ एवं रबी नामक पदों का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? अरबी भाषा। अरबी भाषा है। बिल्कुल सही है। अरबी भाषा में खरीफ का मतलब हेमंत होता है और रबी का मतलब बसंत होता है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, जल्दी से बताइएगा। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। एपीसी का नाम बदल दिया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। कब? 1985 में। 1985 में। CACP एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। CACP का मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली। एकदम सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद या वसूली मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह कौन देता है? CACP। सलाह कौन देता है? अच्छा बताइए, अगला सवाल है 1966-67 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावे भारत सरकार द्वारा प्रापण या खरीद मूल्य की भी घोषणा किया जाता था। जी सर। देखिए हमारा सवाल यह है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम आप लोग पढ़े होंगे। गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP के नाम से देश के कितने चुने हुए जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था? 7। देखिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो देश के 7 चुने हुए जिलों में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था जी? 1960-61। चलिए सवाल फिर से, गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के 7 चुने हुए जिलों में कब प्रारंभ किया गया था? ये 1960-61 में। कब शुरू किया गया था? 1960-61 में। तो चलिए कल से प्रश्नों की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे और ये क्रम हम लोगों का लगातार तब तक चलेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है।